अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शुजात। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही मोज़ी बीमारी के बारे में जो बड़ी ख़तरनाक और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी के साथ अपने पंजे गाड़ रही है। वो है जी शुगर, तो जिसे डायबिटिक्स कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इजाज़ काज़मी साहब। आइए इनसे करते हैं बात और पूछते हैं आपके और हमारे सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब हमें बताइए पहले कि ये शुगर है क्या, ये डायबिटिक्स कैसे कहते किसे और किस तरह बॉडी के अंदर इसकी रेशो खराब होती है? अच्छा, आम सादे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है, ये शुगर हो गई है। तो असल में इसका नाम जो है, साइंटिफिक नाम है डायबिटीज मोलाइटस। इसकी बहुत सी अकसाम है, लेकिन कॉमनली पाकिस्तान में या दुनिया सारी में जो होती है शुगर टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। और एक प्रेगनेंसी में कुछ खवातीन को शुगर हो जाती है जिसको हम GDM कहते हैं। बाकी इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लाडा, मूडी, मतलब ज्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन कॉमनली ज्यादातर जो लोगों को हो रही होती हैं वो टाइप 1 बहुत थोड़े बच्चों में होती है, छोटी उम्र में हो जाती है और उनका कोई पता नहीं होता क्यों हुई है। पतले सूखे बच्चे होते हैं उनको अमूमन शुगर हो जाती है। फिर होती है टाइप 2 जो कॉमनली हमारे सबको है, माँ बाप को शुगर, आगे बच्चों में शुगर होगी, या मोटापा है तो उसमें शुगर होगी, या 30-40 साल के बाद शुगर होनी शुरू हो जाती है। तो इसको टाइप 2 कहते हैं, जो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये जो आपने टाइप 1 बताई है, जो आप कह रहे हैं बच्चों में होती है, और उसका कैसे पता चले कि किसी बच्चे को ये शुगर का, यही हम आपसे बात करने का मकसद है कि हमारे देखने वालों को ये अवेयरनेस मिले और वो आप तक पहुंच सके इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए। इनिशियल स्टेज पे वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो बच्चे में देख के टाइप 1 में वो फौरी डॉक्टर के साथ राब्ता करें? एक तो जो बच्चा छोटा है, कमजोर है, बार बार पेशाब कर रहा है, उसका वजन दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो उसकी शुगर जो है वो चेक करवानी चाहिए। मामूली बच्चे को बुखार, कुछ दिनों बाद इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी शुगर जो है, इसमें जरूरी नहीं होता कि माँ बाप को शुगर है या नहीं है। टाइप 1 होता है कि जिस तरह कोई वायरस अभी तक दुनिया में पता नहीं चल सका ये क्यों हो रही है। उसमें जो लबलबा हमारा होता है, जो इंसुलिन बना रहा होता है, इंसुलिन एक ऐसी चीज बनती है हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी शुगर, जो चीजें हम ले रहे हैं उसको जो डाइजेस्ट करती है या उसका फ्यूल बनाती है या उसका ईंधन बनाती है। तो उन बच्चों में बिल्कुल जो है वो इंसुलिन नहीं बन रही, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो इसमें एक ही दुनिया में अभी तक यही हाल है, उन बच्चों में इंसुलिन फौरी तौर पे लगानी शुरू कर दी जाए। डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपकी बात से जो मुझे अंदाजा हुआ है कि अगर बच्चे को बार बार पेशाब आए और बच्चा पतला दुबला रहे तो ये उसकी शुगर की निशानियों में से एक निशानी है, तब हमें शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और बच्चे को चेक करवाना चाहिए। और दूसरा में ये बताएं डॉक्टर साहब, कैसे कोई ऐसी हमारे एहतियाती तदाबीर जिसके साथ शुगर की बीमारी से बचा जा सके, इससे परहेज किया जा सके? लेकिन टाइप 1 में तो कोई नहीं होता, इसमें पता ही नहीं है कि कैसे, जैसे आपको कोई वायरस लगा तो आपकी पेनक्रियाज बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बीटा सेल। टाइप 2 में है, प्रिवेंशन है, दुनिया सारी में है कि इसको स्टॉप किया जा सकता है। टाइप 2 वो शुगर होती है जो माँ बाप को शुगर है या एक पेरेंट को शुगर है, आगे फैमिली में चल पड़ती है। हाँ, उन बच्चों में शुगर जल्दी होती है जो मोटापे का शिकार हैं, जो स्मोकर हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खाना, बर्गर खाना, कोक पीना, उनको जल्दी होती है। अगर दोनों माँ बाप को शुगर है तो फिर 60% बच्चों को शुगर जिंदगी के किसी न किसी हो जाती है। लेकिन जो बच्चे स्मोकर हैं, स्ट्रेस में हैं, मोटापे में, उनको जल्दी शुगर हो जाती है। पहले यही होता था कि एक टाइप 1 और टाइप 2 को अलग करने के लिए एज एक थी, क्राइटेरिया था, अब नहीं है। टाइप 1 शुगर तो होती बच्चों में है, जो टाइप 2 है वो भी 10-11 साल के देखा है कि मोटापे का शिकार बच्चे हैं उनमें टाइप 2 शुगर हो जाती है। डॉक्टर अमूमन हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें तो पता होता है कि हमने क्या करना है। अमूमन जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो शुगर का वैसे ही जा रहे होते तो उनको यही होता फौरन इंसुलिन पे डाल देना चाहिए, तो ये नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगानी है। टाइप 2 में स्टार्ट में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएं, उनकी डाइट बेहतर करवाएं, वॉक करवाएं, फिर सादा दवाइयां हैं, गोलियां हैं, गोलियों से लोग सारी जिंदगी गुजारते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। शुगर ने क्योर तो होना नहीं है, शुगर को आपने कंट्रोल करना है। वो किस तरह करना है? खुराक से करना है, परहेज से करना है, वॉक से करना है, गोली से करना है, नहीं होता तो फिर इंसुलिन से करना है। तो ये सारी चीजें मिला के शुगर एक पूरी साइंस है, एक पूरा सब्जेक्ट है
ये नहीं है कि हर बंदे को शुगर, हर डॉक्टर ने शुगर का इलाज शुरू करना है, नहीं है। इस तरह पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और आप मॉनिटर नहीं कर रहे होते, आप इतनी केयर नहीं कर रहे होते। शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, बहुत से मसाइल हैं आपके लिए। हार्ट अटैक होने की बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा आपके पाँव कट जाते हैं, अंधापन हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, फालिज हो जाता है, मर्दों में मर्दाना कमजोरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बार अगर इंसान को शुगर हो जाती है, वो अपनी कोई चंद वो मेडिसिन लेके 1 साल के बाद उसकी शुगर की वो रेशो कम हो गई, उसे बस ठीक हो गया, अब वो मेडिसिन को छोड़ सकता है कि इसे सारी जिंदगी, जैसे हार्ट वाले पेशेंट है, सारी जिंदगी इसे साथ रखना पड़ जाए एक बार इसकी मेडिसिन अगर आपको लग गई शुगर की? तो ये शुजात साहब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि कुछ लोगों के जहन में होता है जरा हकीम है कि शुगर का जड़ से इलाज नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। एक दफा आपको शुगर हो गई, कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में स्टार्ट में आपने दवाइयां गोलियां खाई, शुगर कंट्रोल होगी, आपने लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने वॉक शुरू की, कंट्रोल हो गया, फिर लो होनी शुरू हो गई, तो आपने दवाई कम कर ली, या बिल्कुल ही दवाई छोड़ भी सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन शुगर मॉनिटर करनी है। सबसे बड़ी बात है कि शुगर पे आपने नजर रखनी है। अगर आप कुछ देर बाद ये अपने अज्यूम करते हैं कि मेरी शुगर कंट्रोल है, 10 दिन हुए दवाई छोड़ी है, नो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये हमारा एक क्वेश्चन था कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, उस दौरान उसको अगर शुगर है, तो क्या वो बच्चे में भी आगे कन्वर्ट हो जाएगी, या इसके बारे में कुछ बताएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में शुगर जो होती है तो उसी तरह है कि आपकी वो माँ को तो शुगर है, वो बच्चे को जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पे होनी है। वो नहीं है कि फौरन शुरू में उसमें शुगर हो जाएगी। बड़ा होगा, कहीं 50-60 साल का होगा, मोटापे का शिकार हो तो फिर होती है शुगर। ये नहीं है कि बच्चों में फौरी ट्रांसफर हो जानी। मे बी कि उसका वो बच्चा जिस दौरान शुगर माँ को हुई है वो सारी जिंदगी ना हो, और दूसरे बच्चे जो मोटापे का शिकार हैं, जिनमें शुगर नहीं थी जब वो पैदा हुए, तो उनको शुगर हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी इस प्रैक्टिस में कम से कम आपने कितनी एज के बच्चे को देखा है जिसे शुगर है और जिसे इंसुलिन लग रही है, कम से कम? देखिए, टाइप 1 जैसे मैंने बताया होती ही बच्चों में, वो तो 2 महीने के बच्चे को भी हो सकती है, वो 6 महीने के बच्चे हो। आपके पास डॉक्टर साहब आज तक मेरे पास भी ये बच्चे छोटे आते हैं जिनको इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है। वो माँ बाप के लिए एक बड़ा लम्हा होता है। वो इस उम्मीद से आते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास कि शायद मेरे बच्चे को गोली शोली दे के ठीक हो जाएगा। सारी जिंदगी जब बताते हैं, जब नहीं बताएंगे तो पेरेंट्स गलतफहमी का शिकार होते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि बच्चे को तो अभी नहीं है, सुबह शाम सुई लगनी है, शुगर चेक करनी है। माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो टोटके ढूंढती है। जब टोटकों में जाती है तो अल्लाह ना करे वो अपने बच्चे को जाया कर लेती है। टाइप 1 तो होती ही बच्चों में है, तो जो टाइप 2 है ना, स्पेशली वो 10 साल के बच्चों में भी आपने देखा बहुत मोटापे का शिकार है, माँ बाप को शुगर है, उन्हें भी टाइप 2 हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप अब हमारे नाजरीन देखने वालों के लिए कोई ऐसा पैगाम दे जिससे वो इस बुरी मर्ज से बच सकें और खुद को बचा सकें? अब देखिए, पहले इस बीमारी को कहा जाता था कि ये बीमारी जो है ना शहरों की बीमारी है, बड़े लोगों की बीमारी है, लेकिन अब जिंदगी के हर तबके से, देहातों से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, खेल के मैदान आबाद करें, ज्यादा चलें, कम खाएं। ये सुन्नत भी है, इसमें सारी चीजें बहुत फवायद हैं। सादा जिंदगी अख्तियार करें, स्मोकिंग ना करें। बच्चे सारा दिन, आप कोई गेम में नहीं जाते, कोई खेलते नहीं है, लैपटॉप, मोबाइल, ये हमारी जिंदगी में है कि शुगर अब शहरों में देहातों में एक जैसी होती जा रही है, और बहुत ही हो जाती है तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। हम अफोर्ड नहीं करते, हम ज्यादा लेटेस्ट दवाइयां नहीं दे सकते मरीजों की, अपनी उसको इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है। जब वो बेचारे किसी फालिज, अंधेपन का या हार्ट अटैक होता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि इसने नुकसान पहुंचा दिया। और देखिए, ये ऐसी ट्रेन है जो एक दफा निकल गई है प्लेटफॉर्म से तो वापसी कोई नहीं है। आपको एक दफा जिंदगी में शुगर की वजह से कोई मसला हो गया है, उसकी कोई वापसी नहीं है। आंखें अगर आपकी जाया हो गई हैं तो कोई वापसी नहीं है। इसलिए खुदारा हमारा गरीब मुल्क है, हम अपनी सादा जिंदगी की तरफ अगर चले जाएं, ज्यादा चलें, कम खाएं, स्ट्रेस में ना लें, तो इंशाअल्लाह ताला बचाव मुमकिन है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी वो कहते हैं स्टॉप डायबिटीज, कि इसको रोकें, होने से रोकें, लेकिन हो गई तो फिर इसका इलाज करें। सब इतनी ये पुरानी मर्ज है और आज से कई हजारों साल पहले की ये है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऐसी वैक्सीनेशन, कोई ऐसा है कि जिसकी वजह से हम इसे ये बंदे में से खत्म हो सके। जैसे कोरोना की इतनी मोजी मर्ज आई, उसकी वैक्सीनेशन आ गई, तो इसका अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। देखिए, ये चीजें साइंस में, पाइपलाइन में बहुत सी चीजें हैं। अब शायद हमारा भी है, मैं आम बंदे की तरह अगर सोचूं तो पाइपलाइन की, क्योंकि बिलियंस लोगों को शुगर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दवाइयों की,
शुगर के इलाज के लिए। तो अगर कोई चीज कोई शायद हो भी सकती है या हो भी रही है तो इतनी जल्दी हमारे सामने नहीं आ रही है कि इसका कोई हम 10 महीने में कोई हम ट्रांसप्लांट करें कुछ। हाँ, चीजें ये पाइपलाइन में है, साइंटिफिक तौर पे प्रूवन नहीं है अभी तक कोई भी चीज कि कोई आपने स्टेम सेल लगा दिए, कोई इस तरह की चीज कर दी, आपके पैनक्रियाज को आपने दोबारा बेहतर कर लिया, कुछ ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी वही आपने इंसुलिन लगानी है, दवाइयां खानी है, वॉक करनी है, परहेज करनी है। तो ये अगर चीज करेंगे तो मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि देखिए वसीम अकरम पिछले 20-25 साल से इंसुलिन लगा के अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है। उसने ये नहीं है कि वो इंसुलिन लगाता है, शुगर कंट्रोल करता है तो फिर वो लगता है कि बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। तो इसलिए जब आपकी शुगर कंट्रोल है, बीमारी नहीं है। शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी है, पर सब बीमारियों को दावत देती है। तो इसलिए खुदारा ये अताइयों के पास, ये हकीमों के पास अपने गुर्दे ना जाया करवाएं, प्रॉपर इलाज करवाएं शुगर का। और ये नहीं है कि चंद दिन के लिए शुगर होनी है और ठीक हो जाए, नो, अभी तक कुछ नहीं है। कल कोई चीज आ जाए तो आ जाए, अभी यही है कि हमने कंट्रोल ही करना है। और वाकई ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब से हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, शहरों में भी पिज्जा बर्गर, देहातों में भी यही सब कुछ हो रहा है। शहर वाला बंदा फिर भी थोड़ा पैदल चलता है, देहात में तो मोटरसाइकिल पे। मैंने देखा है कि मैं भी अपने गांव से मेरा ताल्लुक है, जब जाता हूं तो 2 फरलांग पे भी मोटरसाइकिल पे आता है बंदा दुकान पे। तो देहातियों ने तो बिल्कुल छोड़ दिया है सारी। शहरों में फिर अवेयरनेस है, अपर क्लास फिर भी वॉक करती है, थोड़ी चीजें जिम जाती है, लेकिन देहातों में तो ये चीज बिल्कुल नहीं। और शुगर अब देहातों में बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ थे शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इजाज काज़मी, से हमने बातें की और वो बड़े अच्छी इनसे बातें सुनी और शुगर से बचने के हमने टिप्स भी लिए इनसे, और मैं भी इनको फॉलो करूंगा और आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। इसके साथ आज के प्रोग्राम को करते हैं खत्म। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।